बोलो वृंदावन बिहारी। और बाबा सच्ची बात यह है कि संत को पहचानना बहुत कठिन है। ठाकुर जी की पहचान तो संभव है, पैठा में चार भुजा के है के विराजे हैं, दर्शन करते ही पतो पड़ जाएगी कि चार भुजा का एक उदाहरण करी। धनुष्वाण लेके विराजे पतो पड़ जाए काई को धनुष्वाण लियो। लकुट मुकुट मुरली से विराजमान है तो पतो पड़ जाएगी। मत्स्य कच्छ वारा हंस है ग्रीव नृसिंह काऊ स्वरूप में ठाकुर जी चले जाएं, उनकी पहचान है सके। पर भक्त की पहचान बहुत कठिन है। कितने भक्त बाबा ऐसे होते हैं कि जिनमें बाह्य भक्ति का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता है। बाहर से देखने से लगेगा ये विमुख जीव है, पर वो महान प्रेमी अनुरागी होता। आप कैसे पहचानोगे संत को? हमको तो यही लगता है वे संत अपने आप को जिसके ऊपर कृपा करके जना देवें वही जान सकता। महाराज जी जैसे ठाकुर जी है ना, सोई जाने है जेहि देहु जनाई, ऐसे ही संत को भी वही जान सकता है कृपा करके संत सद्गुरुदेव अपने स्वरूप को जना देवें। नहीं जना देवें तो पता नहीं पड़ेगा कि ये कौन महापुरुष हैं। दूर खोजने कहाँ जाओगे? पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की रहनी, उनकी वेशभूषा, उनके स्वरूप को देख के ऐसा भी नहीं लगता कि कोई टकसाली महात्मा है। तिलक भी जैसा तैसा टेढ़ा बेड़ा कर लेते, बनियान उल्टी। किसी ने कहा महाराज जी बनियान उल्टी है, बोले उतारेंगे फिर पहनेंगे तो सुल्टी हो जाएगी। उल्टी है तो उल्टी रहने दो। फट गई गमछा साफी बनियान, महाराज जी फट गई इसको अलग कर दीजिए। कहे नहीं गर्मी को समय है, ठाकुर जी ने जंगला खोल दिए हवा आने जाने के लिए। अलग से साधन में लगे हुए नहीं दिखाई पड़ते, निरंतर सेवा में लगे हुए दिखाई पड़ते। और इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था, इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था के क्या कहना। और अपने को छिपाते कैसे? अपने बेणुबनुत कुंज में एक महापुरुष थे ना, हैं श्री बाबा बनवारी शरण जी, निम्बार्क संप्रदाय के एक संत थे, बहुत अच्छे पूज्य श्री बेणुबनुत कुंज वाले महाराज जी के परिकर। तो वो महाराज जी के साथ बहुत पुराना उनका संबंध था। जब महाराज जी यहाँ गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे, निर्वाणी अखाड़े में, तो वो वहीं विराजते थे। उस समय उनके नेत्र सही थे। एक आंख में थोड़ी विकृति आई थी, दूसरी तो बिल्कुल सही थी। और लंबे समय तक श्री बनवारी शरण जी ने लक्ष्मण जी की रसोई बनाई। और पंडित जी महाराज का लक्ष्मी नारायण मंदिर में आके दर्शन करते, सत्संग करते। बनवारी शरण जी भी उच्च कोटि के महात्मा थे। एक घटना सुना दें बनवारी शरण जी की। लक्ष्मण मंदिर में रसोई बना रहे, गर्मी का समय, तो अपना बहिर्वास साधुओं की भाषा में कहते हैं, नीचे की साफी गमछा उसको सिर से बांध लिया और खाली कौपीन में थे। गर्मी का समय था तो रसोई में खाली कौपीन में बैठ करके लंगड़ पर बैठ के फुल्का सेक रहे। तो महाराज जी रहते थे तो कोई संत आ जाए, कोई ब्रजवासी आ जाए, सबके लिए खुला प्रसाद था लक्ष्मण मंदिर में। महाराज जी का तो स्वरूप ही सेवा का था। अकस्मात श्री बनवारी शरण जी महाराज फुल्का सेकने की उलटने पलटने का जो चिमटा है वो हाथ में, और सिर पे साफी बंधी हुई है, और एक लंगोटी में लक्ष्मण मंदिर से भागे लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर, दान घाटी की तरफ, एक लंगोटी में।
महाराज जी हाहाकार करते हुए भागे। अब आश्चर्य की बात है, क्यों भागे? आपने सुनी भैया जी ये घटना? अच्छा, क्यों भागे? तो पंडित जी महाराज ने रास बिहारी सरकार की सेवा उनको सौंपी थी। रास तो होता था शाम को, पर स्वरूप सरकार की सेवा में बाबा बनवारी शरण जी ही थे। तो उनको अभी कोई मुकुट चंद्रिका में नहीं थे ब्रजवासी बालक, वो तो छोटे छोटे बालक, पर उन्हें प्यास लगी तो ठाकुर जी श्री जी ने बाबा का स्मरण किया। बाबा हो तो करुआ को सुन ठंडो पानी पिमाम। तो यहां ठाकुर जी श्री बोले नहीं, मन में केवल बाबा का चिंतन किया और रास बिहारी के साथ इतनी एकात्मकता हो गई कि वहां उनको पता चल गया कि ठाकुर जी श्री जी प्यासे हैं। और बस इसी भावावेश में प्रिया प्रीतम प्यासे हैं, प्रिया प्रीतम प्यासे हैं, दौड़ के जैसे ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में आए तो वे दोनों जो स्वरूप बनते ना बालक ठाकुर जी श्री जी के, ए बाबा तू कहाँ मर गए हो अब तक? ऐसे बोले ब्रजवासी बालक, हम तो प्यासन मर रहे हैं, तू कहाँ मर गए हो इतनी देर तक? तो तुरंत उन्होंने बढ़िया छान करके बड़ी मर्यादा से ठाकुर जी श्री जी को तो 2-3 गिलास जल पी गए युगल सरकार। और पंडित जी महाराज ने ये देखा तो पंडित जी ने कहा, बनवारी शरण जी आज आपकी सेवा सिद्ध हो गई। हमें पता पड़े कि ठाकुर जी भूखे हैं कि प्यासे हैं। हमारो भाव तो शरीर में संसार में है, ठाकुर जी में कहाँ है हमारो भाव? ये है सेवा। तो श्री बनवारी शरण जी पूज्य श्री बेणमद कुंज वाले महाराज जी के बड़े अंतरंग परिकर थे और वहाँ की बड़ी सुंदर सुंदर बातें आकर पूज्य महाराज जी को सुदामा कुटी में सुनाते। महाराज जी बड़े प्रेम से उनको प्रसाद पवाते और आते तो कम से कम घंटा भर तो चर्चा होती और बिना किनारी का बढ़िया सफ़ेद कपड़ा मिलता तो महाराज जी उसको रख लेते, बाबा बनवारी शरण जी के लिए हो जाएगा, क्यों वो ऐसे ही कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद पगड़ी सफ़ेद कपड़ा सफ़ेद, तो वो बढ़िया सफ़ेद चीज़ आती तो महाराज जी उसको उनके लिए रख लेते, आते तो वस्त्र भी देते। तो एक दिन पूज्य श्री बनवारी शरण जी ने कहा कि आज तो श्री जी ने भावावेश में एक बड़ी विचित्र बात कही। श्री जी का मतलब है बेणुमद कुंज वाले महाराज जी। क्या बात कही? बोले उन्होंने भावावेश में कहा कि प्रवचन की साधुता तो बहुत से लोगों में देखने में मिल जाएगी, लेकिन साधुता, व्यवहार में साधुता का स्वरूप क्या है, इसका यदि दर्शन करना हो तो बाबा श्री गणेश दास जी की साधुता का दर्शन करना चाहिए। ये किसने कहा? बेणुमद कुंज वाले महाराज जी ने कहा, उनकी साधुता का दर्शन करना चाहिए। प्रवचन में तो हम भी बढ़िया व्याख्या कर रहे हैं, पर व्यवहार में देखो तो उसकी गंध भी नहीं है। तो प्रवचन की साधुता तो बहुत से लोगों में सुनने में मिल जाएगी, पर व्यवहार की साधुता बाबा में है, ये कहा। बनवारी शरण जी को कहाँ इतनी बढ़िया बात पची। वो आए, बोले आज तो बड़ी अद्भुत बात कही। ऐसा कहा महाराज जी ने, ऐसा कहा, एकदम व्याकुल होकर ऐसा कहा। और बोले एकदम 16 आना नहीं 20 आना सच्ची कही। आपके जैसी साधुता तो हमने आप में ही देखी है। महाराज जी सुन करके एकदम व्याकुल हो गए। बोले वे सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि साधुता का व्यवहार मात्र है, अपना नाम लेकर के। उसमें अमुक दास में साधुता का व्यवहार माने प्रदर्शन मात्र है, उसके हृदय में साधुता की गंध नहीं है। सिद्ध महात्मा, बिल्कुल ठीक कहा। अब देखो बेणुमद कुंज वाले महाराज जी ने तो इस अंश में कहा कि व्यवहार की साधुता माने आचरण की साधुता उनमें है, पर महाराज जी ने उस प्रशंसा को किस रूप में लिया? उन्होंने कहा साधुता का प्रदर्शन मात्र है, भीतर से साधुता नहीं आ पाई। ये उनका दैव। देख के पतो पड़ती के इतने ऊंचे महात्मा हैं। अभी इस बार हम भरद्वाज जी के यहाँ थे तो भरद्वाज जी ने एक बड़ी विलक्षण बात बताई।
उन्होंने कहा कि हम तो बाबा को ही मानते, गुरु रूप में सब कुछ बाबा को ही मानते, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी। और बाबा बोले महाराज जी के लिए, भक्तमाली जी के लिए, इनसे दीक्षा ले लो। तो बोले हमारी तो उनके प्रतिभावने ने क्यों ऊंची नीची धोती पहरे हुए हैं और कोई विशेष महात्मा तो समझ में आते नहीं, तो हमारी तो श्रद्धा ही नहीं बन पाई। तो बोले तुमने दीक्षा नहीं लिया? तो चुप हो गए। क्यों नहीं लिया? तो भरद्वाज जी बोले कि बाबा आप स्वीकार करो न स्वीकार करो, हमने तो आपको ही सब कुछ मान लिया है। बाबा बोले मैं तुम्हें गड्ढे में डालूंगा क्या? मैं प्राइमरी हूं तो वे पीएचडी डिलीट हैं। बाबा तो ऐसे ही बोलते। बाबा बोले तुम समझते नहीं, तुम मुझे क्या समझते हो? यद्यपि ये भी बाबा का दैन्य ही था, दोनों महापुरुष एक ही कक्षा के, एक ही कोटि के, पर बाबा ने कहा कि मैं तो प्राइमरी हूं और वे पीएचडी डिलीट हैं, जाओ मेरी आज्ञा है, उनका चरणाश्रय ग्रहण करो। बोले तब हमारी भावना बनी जब बाबा ने जोर दे के कहा। तो बताओ महाराज जी को बाहर से देख के कोई समझ सकता था कि महात्मा है?